राधिका और दिव्यम के मौत के बाद कहानी को 10 साल आगे बढ़ा दिया गया हुआ है, जिससे यहाँ पे राधिका और दिव्यम का जैसे ही मौत होता है, यहाँ पे कहानी को 10 साल आगे का शो दिखाया जाता है, जिससे राधिका और दिव्यम का बेटी राध्या काफी बड़ी हो चुकी है। अब राध्या लेगी दिव्यम और राधिका अपने माँ बाप के मौत का बदला यहाँ पे सुजाता से अब लेने वाली है। पूरे परिवार वालों के सामने यहाँ पे राध्या ने सुजाता की सच्चाई ला देती है, आज पुलिस वालों के सामने दिखा देती है। यहाँ पे सुजाता की सारी करतूतों का पर्दाफाश कर देती है। अब सुजाता को राध्या करवाएगी। अरे राधिका और दिव्यम के मौत के बाद लड्डू शांत नहीं बैठती है, क्योंकि लड्डू जैसे ही बड़ी हो जाती है वह सोचने लगती है अब मुझे अपने मम्मी और पापा की मौत का बदला लेने का है, क्योंकि अब हमको ये पता लगाना पड़ेगा उन लोगों का जो मौत हुआ था इसके पीछे किसका हाथ है। इसीलिए राधिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए यहाँ पे पहुंच जाती है। उसी जगह पे जिस जगह पे यहाँ पे राधिका और दिव्यम का मौत हुआ था, उस जगह पे जब 10 साल बाद राधिका जाती है, बहुत कोशिशों के बाद राधिका ने उस जगह पे पहुंच जाती है। उस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति को सुजाता ने पैसे देकर के यहाँ पे दिव्यम के घर का जो गैस सिलेंडर का पाइप रहता है वह कटवाई रहती है। उसके बाद यहाँ पे बंसल भवन में सुजाता ने आकर के पूरी तरह से अपने घर को सजा दी हुई थी, और यहाँ पे राधिका और दिव्यम के घर में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है गैस सिलेंडर, जिससे राधिका और दिव्यम का दोनों का वहीं पे अंत हो जाता है। दिव्यम ने लड्डू को बाहर निकाल करके उस आग में से जैसे ही राधिका को बचाने जाता है, लेकिन राधिका और दिव्यम दोनों बाहर तो नहीं निकल पाते हैं। लेकिन उस लोगों का जब अंत हो जाता है तभी लड्डू सोच लेती हमें अपने मम्मी और पापा के मौत का बदला लेने का है, इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। लड्डू ने अपने मम्मी और पापा के डेड बॉडी को लेकर के बंसल भवन में आ जाते हैं, और यहाँ पे लड्डू बहुत चीख चीख करके रोने लगती है। लेकिन यहाँ पे लड्डू को जैसे तैसे करके जग्गू जी और दादी दोनों तो शांत करवा लेते हैं। लेकिन जब लड्डू का 10 साल बाद यहाँ पे बड़ी हो जाती है, तो फिर लड्डू ने सोच लेती है कि हमारे घर में जो हादसा हुआ था उस हादसे के पीछे किसका हाथ है। आज फाइनली यहाँ पे आराध्या ने उस सच तक पहुंच जाती है, जिसे सुजाता के खिलाफ यहाँ पे राध्या को सबूत भी मिल जाता है। पुलिस के सामने सबूत को दिखा के राध्या ने सुजाता को पुलिस के हवाले तो करवा देती है, लेकिन बंसल भवन में किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर में सुजाता ने अपने ही बेटे को मारने के लिए उस व्यक्ति को पैसा क्यों दी हुई थी। जग्गू जी दादी सोचने लगते हैं कहीं ऐसा तो नहीं दिव्यम ने राधिका को लेकर के बंसल भवन को छोड़ के चला गया था।